प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील क्या कर दिया, सब लोग अब पैदल ही चलना शुरू कर दिए हैं। सब लोग अपना अपना इलेक्ट्रिक वाहन निकाल करके ला रहे हैं। कोई दोस्त के यहाँ से ला रहा है, कोई कहीं से ला रहा है और उसमें बैठ करके फोटो खिंचा रहा है। लेकिन पूरे जितने भी मोदी जी ने जितने तरह के लोगों से आग्रह किए, सोना कम खरीदिए, अपने जो गाड़ियां हैं उसको कम कीजिए, पेट्रोल कम कीजिए, खाने की चीज़ें कम कीजिए, खाने का तेल कम कीजिए, उसमें कहीं पे अपील ये नहीं किया कि आप लोग जो लोग भी गाड़ी खरीद रहे हैं वो अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदिए। आखिर ऐसा क्यों है, क्यों उन्होंने अपील ये नहीं किया, एक ये सवाल बनता है। दूसरा सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है कि आखिर बिहार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल करने में इतना पीछे क्यों है। क्योंकि ये वही राज्य है और ये वही उसी राज्य के मुखिया नीतीश कुमार हैं जो साल 2019 से अपने लिए पटना और पटना के आसपास, क्योंकि आपको पता है 200, 250, 300 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकता है, तो पटना के आसपास जहाँ भी वो जाते हैं वो अपने व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन से ही जाते हैं, जो कि उनके पास टाटा का एक गाड़ी हुआ करता था उनके पास, अभी भी वो गाड़ी है, अभी भी उसी से चलते हैं पटना के आसपास। तो एक स्टेट जहाँ का चीफ मिनिस्टर बाय द वे पूरे हिंदुस्तान के पहले चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने जो अपने व्यक्तिगत काम के लिए या फिर पटना के आसपास इलेक्ट्रिक वाहन से चलते हैं। वैसे कहने के लिए तो इलेक्ट्रिक वाहन में बैठने के लिए और खरीदने में पहला स्थान आता है शीला दीक्षित था, लेकिन शीला दीक्षित सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए जहाँ पे लॉन्चिंग हुआ था वहाँ पे एक सिर्फ फोटो खिंचा लिया था उसके साथ और उन्होंने कहा कि हम 2 गाड़ी खरीद रहे हैं, लेकिन कभी उनको आपने पब्लिक स्पेसेस में उस गाड़ी से चलते हुए नहीं देखा था। 2 सीटर गाड़ी वो हुआ करती थी। लेकिन नीतीश कुमार 2019 से लेकर के लगातार हमेशा वो उसी गाड़ी से चलते हैं, एक्सेप्ट अगर वो पटना से बाहर जा रहे हैं, दूर का रास्ता तय कर रहे हैं, तभी वो पेट्रोल वाली गाड़ी से चलते हैं। तो ऐसे राज्य जहाँ का मुखिया 2019 से इलेक्ट्रिक वाहन चला रहा हो, ऐसे राज्य में आखिर इतनी बदतर स्थिति क्यों है इलेक्ट्रिक वाहनों की। और बदतर स्थिति इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर आप देखिएगा तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आप अगर देखिएगा तो पूरे बिहार के अंदर 1,58,66,272 टोटल अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं, जिसमें से मात्र 4,85,074 गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक वाली है। और उसमें भी इस इलेक्ट्रिक वाले में भी देखिएगा तो जो 3 व्हीलर है, जिसमें कि 3 व्हीलर वगैरह आ जाते हैं, ई रिक्शा आ जाता है, वो सिर्फ 3,92,498 है। कार का अगर आप देखिएगा तो मात्र 3202 कारें हैं। मात्र पूरे बिहार में 3202 कारें हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि बिहार के अंदर हैं। जबकि दूसरे राज्यों में देखिएगा तो कहीं आगे है। उदाहरण के लिए अगर जितने भी तरह के इलेक्ट्रिक वाहन हैं उन सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को अगर आप जोड़ लीजिएगा, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, हर तरह का इलेक्ट्रिक वाहन का, तो उसमें से जो पेनिट्रेशन रेट है सबसे ज्यादा त्रिपुरा के अंदर है। 6.61% इलेक्ट्रिक वाहन वहां पे है, यानी कि टोटल वाहनों का 6.61% है। और बिहार में कितना है, मात्र 3.56%। अब इसमें भी अगर आप 3 व्हीलर को निकाल दीजिएगा, अलग अलग देखिएगा, 2 व्हीलर का देखिएगा, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए तो लोग इसी 3 व्हीलर चूंकि मैंडेटरी कर दिया गया था। पटना में आपको चलाना है तो इलेक्ट्रिक वाहन ही चलाना पड़ेगा, दिल्ली में आपको चलाना है तो CNG जैसे मैंडेटरी कर दिया गया था, उसी तरह से यहाँ पे भी मैंडेटरी कर दिया गया है। तो रिक्शा को हटा के सारा ई रिक्शा कर दिया गया है, तो इसलिए वो मैंडेटरी है, इसलिए इतना ज़्यादा है। अगर आप 3 व्हीलर को हटा दीजिएगा तब आंकड़ा और भी बदतर हो जाता है। अगर आप 3 व्हीलर को हटा करके सिर्फ कार का देखिएगा तो हिंदुस्तान के बिहार के अंदर मात्र 3202 कारें हैं। जबकि दूसरे राज्यों में अगर आप देखिएगा जाकर के तो महाराष्ट्र के अंदर लगभग 89,000 कार है। कहाँ बिहार में 3200 कार है, कहाँ महाराष्ट्र में 89,000 कार है, कर्नाटक में 64,000 है, दिल्ली में 47,000 है, केरल में 44,000 है, तमिलनाडु में 40,000 है, गुजरात में 35 है, राजस्थान में 30 है, उत्तर प्रदेश में भी 27,000 कार हैं। हमसे अगर कंपेयर कीजिएगा तो जनसंख्या उत्तर प्रदेश का 2 गुना भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे हमारे यहाँ 3,000 कारें हैं जो कि इलेक्ट्रिक है, वहाँ पे 27,000 कारें इलेक्ट्रिक है। और बिहार का जो नंबर आता है वो 19वें स्थान पे आता है इलेक्ट्रिक कारों को रखने में। पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन में हम दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कार खरीदने के मामले में हम 19वें नंबर पे है। इसी तरह से अगर आप 2 व्हीलर का भी देखिएगा तो 2 व्हीलर में भी 19वें स्थान पे ही है। कार का पेनिट्रेशन रेट, यानी कि हर कार पे 100 कार में से बिहार के अंदर मात्र 0.4 कारें ही हैं जो कि इलेक्ट्रिक है। उसी तरह से
थोड़ा सा बेहतर स्थिति है दोपहिया के मामले में कि 100 कारों के ऊपर, 100 टू व्हीलर के ऊपर 0.8 जो है वो इलेक्ट्रिक। टोटल हर तरह के ईवी में अगर आप देखिएगा तो बिहार में 4,85,074 है, जबकि उत्तर प्रदेश में 16,05,478 ईवी गाड़ियां हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र में लगभग 10,01,618 है। मतलब कहाँ बिहार में 4 लाख है और कहाँ उत्तर प्रदेश में 16 लाख है, सीधे 4 गुना है वहां पे। और उसमें भी अगर आप 3 व्हीलर को अलग करते हैं, क्योंकि 3 व्हीलर मैंडेटरी है, तो बिहार की स्थिति और भी खराब हो जाती है। अब अगर आप अलग अलग उससे देखिएगा कि अलग अलग साल में कैसे बिहार में बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक कारों का सफर, कैसे बढ़ रहा है, तो उसमें अगर आप देखिएगा तो 2014 में पूरे बिहार में मात्र 12 इलेक्ट्रिक कारें थी, और उसके बाद फिर 15 में धीरे धीरे बढ़ा, 15 में 69 हुआ, फिर 16 में 1100 हुआ, और वो बढ़ते 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 आज लगभग 4,35,000 पे पहुंच गया है। और इसमें मेजर जो बढ़ोतरी जो हुआ है, वो बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा 2022 के बाद। 2022 के बाद सीधे 22-23 हजार के आसपास थी 2020 में, अगर आप देखें, या फिर 19 नीतीश कुमार ने 2019 में खरीदा, वहां से अगर आप देखिएगा 2019 में जब नीतीश कुमार ने खरीदा था तो बिहार में 12,380 गाड़ियां थी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल थी। उसके बाद फिर 2020 में भी उतनी ही रही, लेकिन उसके बाद फिर 2021 से बढ़ने शुरू हो गई। 21 में ये लगभग 25,000 पे पहुंच गए, फिर 35,000, फिर 88,000, फिर 1,12,000, और ये पिछले 5-7 सालों में अभी 4,85,000 के आसपास पहुंच गई है, जिसमें से कि 88,000 टू व्हीलर है, लगभग 3,92,000 थ्री व्हीलर है, 3200 के आसपास लगभग, और बस तो मुश्किल से 26-27 बस ही है। हालांकि इसमें जो 2025-26 का डेटा भी ऐड नहीं हुआ, क्योंकि 2025-26 में बिहार सरकार ने बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को न सिर्फ पटना में बल्कि पटना के बाहर भी चलाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए अभी अगर अपडेट होगा डेटा थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो फिर बाकी राज्यों का भी बढ़ेगा। सिर्फ हिंदुस्तान में के अंदर सिर्फ बिहार ही थोड़ी नहीं पीछे है कि अपना डेटा अपडेट नहीं कर रहा है। अब सवाल उठता है कि बिहार के अंदर इतना कम इलेक्ट्रिक वाहन क्यों है? उसके सबसे पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है। एक तो भरोसा, लोगों के अंदर एक रूमर फैला हुआ है कि ये फट जाता है, खराब हो जाता है जल्दी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, लेकिन उसे दूर किया जा सकता है। लेकिन सरकार यहाँ पे क्या कर सकती है? सरकार यहाँ पे ये कर सकती है कि आप एक तो खरीदने में हेल्प कीजिए, सब्सिडी दीजिए। वैसे बिहार सरकार सबसे ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है बिहार सरकार के द्वारा कि अगर आप महिला हैं तो 1 लाख रुपये आपको कैशबैक मिल जाएगा। उसके पहले आप रोड टैक्स नहीं देते थे। उसके अलावा जो बैटरी है, अगर आप बैटरी जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसके ऊपर सब्सिडी दिया जाता था। मतलब एक टू व्हीलर के ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का सब्सिडी, 20-20 हज़ार रुपये का सब्सिडी दिया जाता था। कारों के ऊपर 1,70,000 80,000 रुपये तक का सब्सिडी, मतलब 1 लाख अब मिल रहा है। 1 लाख के आसपास बैटरी के ऊपर सब्सिडी मिलता था। कार का जो आपका रोड टैक्स है उसमें सब्सिडी मिल रहा था। तो ये सब तरह की अलग अलग सुविधाएं दी जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में कोई खराब नहीं है। यहाँ भी उतना ही है जितना बाहर है, और वैसे भी उत्तर प्रदेश में ये तो बिल्कुल भी नहीं है। बिहार की तुलना में बिहार से इलेक्ट्रिक वाहन कहीं अधिक उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो बहुत ज़्यादा कोई सब्सिडी नहीं दिया जा रहा है, और न ही वहाँ के मुख्यमंत्री कभी इलेक्ट्रिक वाहन पे चलते हैं या कभी चलने का प्रयास भी किए हैं। लेकिन बिहार में ये सब कुछ होने के बावजूद उत्तर प्रदेश हमसे एक जगह पे आगे बढ़ जाता है, और वो एक जगह है जहाँ पे कि कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन अगर कोई खरीदता है तो सबसे बड़ा डर रहता है कि आप एक खास दूरी के बाद नहीं चल सकते हैं। और खास दूरी का मतलब हो गया कि 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर अगर आपके पास कार है तो, या फिर अगर आपके पास टू व्हीलर है तो 100-150 किलोमीटर। तो अगर कोई दूर तक जाना चाहता है तो नहीं जा सकता है, और उसको दूर करने का एक ही उपाय है कि आप चार्जिंग पॉइंट लगवाइए जितना अधिक से अधिक संख्या में हो सके। और चार्जिंग पॉइंट के मामले में अगर आप देखिएगा तो बिहार की स्थिति बदतर है। कैसे? पूरे बिहार में मात्र अभी जो 2025 का डेटा है उसके अनुसार 518 पूरे बिहार में चार्जिंग पॉइंट है, और उस 518 में से भी मात्र 172 ही चार्जिंग पॉइंट है जो कि फास्ट चार्ज होता है। तो अगर कोई सड़क के किनारे है, कोई आदमी जा रहा है, बीच रास्ते में अगर उसका खत्म हुआ है तो फास्ट वाला ही काम करेगा, स्लो वाला तो उसके घर पे भी पड़ा हुआ होता ही है। तो अगर आप देखिएगा तो हर जिले में, उसमें भी ज़्यादातर सारा पटना में ही है, या बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि उसको लेकर के भी बिहार सरकार बहुत तरह की सब्सिडी दे रही है। अगर आप चार्जिंग पॉइंट लगा रहे हैं तो उसका 50% सब्सिडी दे रही है कंपनी। जो आप जमीन है, जगह है, उस पर सब्सिडी मिल रहा है। लोन भी दिया जा रहा है। लोन में भी ऐसा हो रहा है कि अगर आप 10 लाख का लोन ले लें तो उसमें से 5 लाख का लोन जो है वो माफ़ कर दिया जा रहा है। इस तरह के बिहार सरकार ने स्कीम लगा रखा है, लेकिन
संभवतः चूंकि नीतीश कुमार 2019 से ही कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल, लेकिन कभी उसको प्रोपोगेट नहीं किया, कभी उसके पीछे एक वैल्यू नहीं। अपने मोदी जी बोल देते अगर, तो क्या पता लोग इलेक्ट्रिक वाहन भी खरीदना शुरू कर देते, क्योंकि साइकिल से लोग चलना शुरू कर दिए हैं, अपना कैवलकेड में गाड़ियों की संख्या कम कर दिए हैं। तो एक बार आकर के मोदी जी फिर से लोगों से कह दें, आग्रह कर दें कि जो है वह सब लोग, आप लोग इलेक्ट्रिक वाहन चलाइए, खरीदिए जितना भी खरीदिए, क्योंकि हर साल बिहार में या पूरे देश में करोड़ों वाहन खरीदे जाते हैं और लगभग आज के डेट में सारी कंपनियां अब इलेक्ट्रिक वाहन टॉप मॉडल से लेकर के चीपेस्ट मॉडल में इलेक्ट्रिक वाहनें मिल रही है। तो वो एक जरूरत है जहाँ पे कि अवेयरनेस का शायद मोदी जी वो काम कर सकते हैं, क्योंकि वही एक इस देश में महामानव है जिनको सुन करके लोग ताली भी कुछ भी बजा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक वाहन तो फिर भी कन्विंसिंग है भाई, थाली बजाने से ज़्यादा तो कन्विंसिंग है कि इसमें कम खर्चा होगा, थोड़ा सा खरीदते समय ज़्यादा लगता है, लेकिन फ्यूल पे आपका बचत होगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन होगा। और ख़ास करके अभी जिस तरह का दौर चल रहा है, जिसमें कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी पूरे दुनिया में आ रही है, तेल का संकट है, तो तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।